नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा वायर एंड केबल सेक्टर स्टॉक पर। बात करें वायर एंड केबल सेक्टर स्टॉक में, तो आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के पीछे एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली है। बात करें इस खबर की, तो यह सेक्टर के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, और बात करें निवेशकों की, तो निवेशकों के लिए भी कोई अच्छी खबर हमें देखने को नहीं मिल रही है। बात करें केआई इंडस्ट्री की, तो इस स्टॉक में हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर हम सेक्टर स्टॉक्स की बात करें तो कुछ समय पहले भी हमें केआई इंडस्ट्री या वायर एंड केबल सेक्टर से एक बुरी खबर देखने को मिली थी, और इस खबर के चलते हमें केआई इंडस्ट्री स्टॉक में 22% तक की गिरावट देखने को मिली थी। और एक और हमें बुरी खबर देखने को मिली है, जो कि इन स्टॉक्स में बड़ी गिरावट के रूप में हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, निवेशकों के मन में यह सवाल हो सकता है कि आगे स्टॉक्स में क्या किया जाए, तो इस पर भी एक रिपोर्ट हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो उसको भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में आगे आपको क्या करना चाहिए, ये वायर एंड केबल सेक्टर में आपको इस समय क्या करना चाहिए। तो ऐसे में वीडियो का आप अंत तक देखिएगा। 20 मार्च की अगर हम बात करें, तो केआई इंडस्ट्री स्टॉक हमें 13% या 12.5% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिला है, और एक समय यह गिरावट 15% से ज़्यादा तक की थी। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं या किसी भी वायर एंड केबल सेक्टर स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए, ताकि आपको इस खबर के बारे में और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। बात करें केआई इंडस्ट्री की, तो स्टॉक का 52 वीक हाई देखेंगे तो 5,000 रुपये से ऊपर तक यह स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिला था, और आज आप स्टॉक को देखेंगे तो यह 3,000 के लेवल से फिर से हमें दोबारा नीचे आता हुआ देखने को मिला है। और इससे पहले जो हमें पहले खबर देखने को मिली थी, उसके बाद भी यह स्टॉक 3,000 का लेवल तोड़ चुका था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से बड़ी बुरी खबर हमें देखने को मिली है, तो जिसका असर हमें स्टॉक्स पर फिर से देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि कितनी गिरावट किस शेयर में देखने को मिली है, और फ्रेंड्स, ये अडानी ग्रुप के एक डिसीजन के बाद हमें वायर एंड केबल सेक्टर पर यह असर देखने को मिला है। और बात करें तो कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इस खबर को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि अडानी ग्रुप की तरफ से हमें क्या डिसीजन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि वायर एंड केबल सेक्टर में हमें बड़ी तबाही देखने को मिली है। केआई इंडस्ट्री स्टॉक की बात करें तो इस कंपनी के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि आपको बता ही चुका हूं। और फ्रेंड्स, यह जो खबर आप देख रहे हैं, यह 1 बजे या यह खबर जब लिखी गई थी, जब बाजार ओपन था, तो स्टॉक को आपको दिखाई चुका हूँ 13.5% तक की गिरावट के साथ हमें देखने को मिला है। पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो इस स्टॉक में भी 84% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और यह स्टॉक हमें 5,000 के लेवल से नीचे आता हुआ देखने को मिला है। और हेवल्स इंडिया को अगर आप देखेंगे तो यह 4% से ज़्यादा तक की गिरावट में देखने को मिला है। और फिनोलेक्स केबल की बात करें तो इस स्टॉक में भी 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, बात करें तो अडानी ग्रुप के इस डिसीजन के चलते हमें जो वायर एंड केबल सेक्टर के स्टॉक है, सभी में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप और भी स्टॉक्स को देखेंगे, तो जो भी वायर एंड केबल सेक्टर में काम करती हुई कंपनियां हैं, आपको सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा कि किस स्टॉक में कितनी गिरावट इस खबर के चलते आपको देखने को मिली है। अब बात करें वायर एंड केबल सेक्टर में हमें क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, तो फ्रेंड्स, यह हमें दूसरी खबर देखने को मिली है वायर एंड केबल सेक्टर से। इससे पहले अगर हम बात करें तो पहली खबर हमें यह देखने को मिली थी, इसके चलते ही हमें केआई इंडस्ट्री स्टॉक 22% से ज्यादा तक एक ही दिन में करेक्ट होता हुआ देखने को मिला था। बात करें इस खबर की, तो यह अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से देखने को मिली थी। या बात करें तो वायर एंड केबल सेगमेंट में उतरने का अल्ट्राटेक ने ऐलान कर दिया था। बात करें अडानी ग्रुप से पहले, तो यह बिरला ग्रुप ने भी पिछले महीने अल्ट्राटेक सीमेंट के जरिए वायर एंड केबल इंडस्ट्री में उतरने की घोषणा की थी, और अल्ट्राटेक के ऐलान के बाद वायर एंड केबल कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि उस समय अधिकतर वायर एंड कंपनियों ने इसके प्रभाव को कम करके आंका था। यानी कि बात करें अडानी ग्रुप की तरफ से जो हमें वायर एंड केबल सेगमेंट में उतरने का जो यह अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिला था, तो बाजार के जानकार इसको प्रभाव को कम करके चल रहे थे, तो हमें कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट उसके बाद देखने को नहीं मिली थी। बात करें केआई इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो इन्होंने भी ये बताया था, अनिल गुप्ता ने 27 फरवरी को अपना एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि अल्ट्राटेक जो अपना कारोबार शुरू करने में कम से कम 3 साल लगेंगे, और इस क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए पर्याप्त जगह है। और केआई इंडस्ट्री का मानना है कि केवल कारोबार में उनके कुल प्रोडक्ट्स का मिक्स 75% योगदान देगा। वहीं आरआर काबिल के सीएफओ राजेश जैन ने भी सीएनबी टीवी 18 से कहा था कि अल्ट्राटेक की एंट्री उतनी नकारात्मक नहीं है जितना कि बाजार डरा रहा है। तो फ्रेंड्स, पहली खबर हमें यह देखने को मिली थी, अल्ट्राटेक ने भी वायर एंड केबल सेगमेंट में उतरने का ऐलान किया था, तो उसको लेकर के केआई इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर हैं और वहीं आरआर काबिल के जो सीएफओ हैं, तो इनका यही मानना था कि अल्ट्राटेक की एंट्री से बाजार में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। यह बात करें तो नई कंपनियों की एंट्री के लिए काफ़ी जगह है, और हमें यह होता हुआ भी देखने को मिला था। स्टॉक उसके बाद हमें अच्छा खासा रिकवर करते हुए देखने को मिले थे।
अब बात करें दूसरी खबर की, जो कि आज हमें वायर एंड केबल सेक्टर पर गिरावट के रूप में काम करती हुई देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स यह खबर भी काफी बड़ी खबर है और इस खबर का असर आगे आपको दूर तक देखने को मिल सकता है और इस पर जो बाजार के जानकार हैं उनका क्या मानना है, उनकी भी राय मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें तो वायर एंड केबल बनाने वाली कई कंपनियों के शेयरों में गुरुवार यानी कि आज बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस शेयर में गिरावट का कारण अडानी ग्रुप का एक डिसीजन रहा है। दरअसल बात करें तो अडानी ग्रुप भी अब केबल और वायर के बिजनेस में एंट्री कर रहा है। इसके लिए अडानी ग्रुप की जो कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने जो कूच कॉपर लिमिटेड यानी कि KCL है नाम की नई कंपनी बनाई है और अडानी ग्रुप दूसरा बड़ा ग्रुप है जो कि केबल और वायर के बिजनेस में आया है और इससे पहले बिरला ग्रुप ने अल्ट्राटेक सीमेंट के जरिए भी इस सेक्टर में कदम रखा था। तो फ्रेंड्स बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की तो इन्होंने इस बिजनेस में आने का ऐलान किया है, लेकिन बात करें अडानी ग्रुप की तो इन्होंने नई कंपनी बना ली है जो कि KCL के नाम से है, जो कि कूचर कॉपर लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी। और आपको इस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि कूचर कॉपर लिमिटेड का हमें किस तरह से गठन होता हुआ देखने को मिला है। अब बात करें अडानी की जो KCL यानी कि कूचर कॉपर लिमिटेड है, यह कंपनी किस तरह से हमें गठित होती हुई देखने को मिली है। तो इसमें प्रणीता वेंचर्स का हमें इनका साथ मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रुप ने प्रणीता वेंचर्स के साथ मिलकर के यह एक नई कंपनी बनाई है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस कंपनी का नाम प्रणीता इको केबल लिमिटेड यानी कि PEL है और यह कंपनी मेटल प्रोडक्ट्स, केबल और वायर बनाएगी और बेचेगी। कंपनी ने एक्शन फाइलिंग में बताया कि कूच कॉपर लिमिटेड ने प्रणीता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है और इस कंपनी का नाम प्रणीता इको केबल लिमिटेड यानी कि KCL और इस कंपनी में 50% की हिस्सेदारी रखेगी। तो बात करें KCL की तो KCL हमें प्रणीता वेंचर्स के साथ मिलकर बनती हुई देखने को मिली है और इसमें KCL की 50% की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। बात करें PEL कंपनी की तो यह 10 लाख रुपए की पूंजी से शुरू हुई थी और इसमें 10 रुपए के 1 लाख शेयर हैं और KCL के पास 50% शेयर होंगे और जबकि बाकी शेयर प्रणीता वेंचर्स के पास रहेंगे। अडानी के इस बिजनेस से आने में पॉलीकैब, हेवल्स, फिनोलेक्स केबल और KI इंडस्ट्री जैसी कंपनियों पर बड़ा असर पड़ सकता है और शायद यही कारण है कि गुरुवार को इन कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं अब आपको पता चल गया होगा कि वायर एंड केबल सेक्टर में आपको गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो बात करें इससे पहले तो अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से भी इस सेगमेंट में उतरने का ऐलान हो चुका है और अब अडानी ग्रुप की भी हमें वायर एंड केबल सेक्टर में एंट्री होती हुई देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है वायर एंड केबल बिजनेस में आपको कंपटीशन भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, या निवेशकों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। अब बात करें अडानी ग्रुप और अल्ट्राटेक सीमेंट के वायर एंड केबल सेगमेंट में उतरने के बाद बाजार में निवेशकों की नजरें बनी हुई हैं या बाजार में इसको लेकर के सतर्कता हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों को क्या रणनीति इन स्टॉक्स में अपनानी चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता चल पाएगा। एलेरा कैपिटल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हर्षित कपाड़िया, तो इन्होंने 28 फरवरी को CNBC TV 18 से कहा था कि वह फिलहाल केबल और वायर सेगमेंट को लेकर के काफी सतर्क है और उनका मानना है कि अल्ट्राटेक की रणनीति स्पष्ट होने के बाद इस सेक्टर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसे में यह खबर आपको चौंका सकती है। पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर हमें 6.3% बढ़ते हुए देखने को मिले। पॉलीकैब की बात करें तो 14% की इस शेयर में गिरावट आई है और KI इंडस्ट्री के शेयर भी एक महीने में 24% तक गिर चुके हैं और वहीं हेवल्स इंडिया के शेयर भी पिछले एक महीने में 2% हमें ऊपर देखने को मिला है। तो ऐसे में बात करें बाजार के एक्सपर्ट की तो उनका यही मानना है कि फिलहाल वह केबल और वायर सेगमेंट को लेकर के काफी सतर्क है और उनका मानना यही है कि अल्ट्राटेक की रणनीति और जो इसके बाद हमें अडानी ग्रुप की तरफ से जो वायर एंड केबल सेक्टर में एंट्री देखने को मिल रही है, तो इससे आने वाले समय में इस सेक्टर में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको इन स्टॉक्स में क्या करना है, आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं। बात करें KI इंडस्ट्री की या हेवल्स इंडिया की या पॉलीकैब इंडिया की, तो यह शानदार कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां हैं और इनका बिजनेस आपको ऐसा नहीं है कि खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपको इनमें से कोई स्टॉक अच्छा लगता हो तो इस गिरावट में आपके पास इन स्टॉक में खरीदारी का भी शानदार मौका हो सकता है। पर्सनली फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं और यह डिस्क्लेमर है, KI इंडस्ट्री स्टॉक में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि इसके चलते मैं कोई सेल करके निकलने वाला हूँ। फ्रेंड्स जैसे ही मुझे यह स्टॉक और गिरावट में देखने को मिलेगा तो इस स्टॉक में मैं थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करूंगा। आगे फ्रेंड्स आपकी मर्जी, आपको इन स्टॉक्स में क्या करना है। तो मुझे यही खास अपडेट वायर एंड केबल सेक्टर से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।